अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 14 जुलाई 2018 है। बाज़ लोग मुझे ये मैसेज देते हैं, और वैसे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स में दिए हैं मेरे वीडियोज़ में अब तक के 11 साल में, कि आप ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं है। यानी वो कहते हैं कि मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे जुनून हो गया, मैं पागल हूँ और जो है बिल्कुल ही गलत फहमियों का शिकार हूँ, मुझे तौबा कर लेना चाहिए, मुझे सीधे इस्लाम की तालीम देना चाहिए और ख़ामोश हो जाना चाहिए। ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं, आप मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते, आपका हुलिया नबी की तरह नहीं है, आपका जो है ना शबाहत नबी की तरह नहीं है, आप जो है अरबी नहीं बोलते, आप बिल्कुल हिंदुस्तान में आए हैं, वग़ैरह वग़ैरह। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इसका। भाई, अगर आप ये समझते हैं कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, गलत फहमी का शिकार हूँ और मुझे जुनून हो गया, तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करके देखा कि भाई थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि चलो हो सकता है आपकी बात थोड़ी देर के लिए सही हो, जबकि है ही नहीं सही। भाई, हदीस शरीफ में, कुरान में, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद पुराणों में जो निशानात मसीह दज्जाल के दिए गए थे, मसीह दज्जाल यानी झूठे मसीह के और उसके पूरे ग्रुप की, वो निशानात नेचुरली क्यों मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं पे और उसकी जमात पे साबित हुए? थोड़ी देर के लिए अगर मैं गलत हूं तो, अगर क्यों हुए, आप बोलेंगे कि कहाँ हुए, हमको तो नहीं मालूम, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था, लेकिन अब तहक़ीक़ करके देख लो, हुए हैं। ठीक है, तो हुए। फिर क्यों पूरे ईसा इब्ने मरियम के दोबारा जन्म लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आने के निशानात मेरी ज़िंदगी पे क्यों फिट हुए सीन्स के साथ? मसलन पैदाइश 1973, 24 मार्च, 23 अमेरिका में तो 24 इंडिया में, 24 मार्च 1973। क्यों 2000 साल मुकम्मिल हुए 1972 में ईसा इब्ने मरियम आके पैदा होके? क्यों फिर 1973 आया? क्यों तीसरा 1000 साल शुरू हुआ, मिलेनियम? ठीक है, ये तो जर्नल निशानात हैं। आप बोलेंगे कि भाई ये तो जर्नल निशानात हैं, दुनिया में कोई भी उठ के बोल देगा मैं मसीह मेहदी हूँ, ये जनरल निशानात को लेकर तो क्या हो जाएगा? ठीक है। क्यों मेरे वालिदैन का नाम सुरैया और मसूद हदीस में आया? सुरैया बाइबल में भी आया, रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में सॉरी। क्यों मेरा ज़हूर 1991 में दमास्कस के मशरिक़ी इलाक़े सफ़ेद मीनारा के पास मसीह दज्जाल वहाँ पर मौजूद था, एरोप्लेन में मिर्ज़ा ताहिर अहमद आया, सुर्ख था, मोटा था और उसके साथ एक बॉडीगार्ड था। क्यों वो आया? क्यों उस वक़्त सारी दुनिया से लोग वहाँ पर जमा हुए सालाना जलसा करने के लिए सर्दियों के मौसम में? क्यों ये हदीस में लिखा हुआ है ऐसा? क्यों मैं 2 लड़कों के साथ यहाँ से हैदराबाद से मेहमान बनकर गया वहाँ पर 1991 में? क्यों 18 साल मुकम्मिल होते 19वें साल मेरा ज़हूर हुआ? हाँ, ये हदीस में निशानात आए हैं जो पूरे हुए। क्यों मेरा रंग गंदुमी रखा गया? हाँ, क्यों मेरे साथ वो निशानात हुए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे? क्यों मेरे 2 छोटे भाइयों का जिक्र, 3 छोटी बहनों का जिक्र है? क्यों जो है मैं मसीह दज्जाल के ग्रुप जमात अहमदिया में पैदा हुआ? क्यों होकर मैं उनको जो है ना पाक कर रहा हूँ? क्यों ये निशान पूरे हुए? ऐसे 1-2 क्यों नहीं है। क्यों मेरे अक़द 9 बार अलग अलग हुए? क्यों वो सारे निशान, वो बीवियों के निशान, बच्चों के निशान, मेरे निशान पूरे किताबों में दरियाफ्त हुए, मजहबी किताबों में? क्यों? हाँ, क्योंकि ये पेशगोई थी, पूरी हुई। आपको इल्म नहीं रहेगा, मुझे आके बताना पड़ेगा, ये भी लिखा हुआ है, आप तहक़ीक़ करके देख लीजिए। तो क्यों वो फिर उसके बाद क्यों दावतुल मिनल अर्श के निशानात पूरे हदीस से, कुरान से, बाइबल से, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट से और वेदों पुराणों से, यहाँ तक कि यजीदीस के पास जो किताब है उससे भी मैच क्यों करे?
क्यों वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दिए, क्यों मेरा ये जगह जो आप देख रहे हैं, क्यों ये दाबतुल मिनल अर्श के निशानों में साबित होती है, सफ़ा मरवा जैसी जगह, क्यों हुआ ये सीन, क्यों मेरा 40वें साल ज़हूर हुआ 39 ईयर्स प्लस होने के बाद, क्यों मेरी न्यूज़ टीवी चैनल से आई, क्यों मेरे घर का घेराव किया गया, क्यों मेरा घर तोड़ा गया। हाँ, ये क्यों, ऐसे एक दो क्यों नहीं है, 1400 से ज़्यादा क्यों है भाई। फिर क्यों मसीह दज्जाल के निशानात वो मिला ले तो वो 100 से ज़्यादा, फिर दावतुल मिनल अर्श के निशानात मिला ले तो 100 से ज़्यादा। फिर क्यों किंग फहद आता है सऊदी में, फिर उसके बाद किंग अब्दुल्ला आते हैं। हाँ, क्यों फिर इसराइल क़ायम होने के बाद पूरे 70 साल मुकम्मिल होते हैं 2018-14 में को, और क्यों फिर आसमां से कोई नाजिल नहीं हो जाता इस दौरान जो कहे कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, आसमान में चले गया था वापस आ रहा हूँ। क्यों कुरान हदीस से ये सबूत साबित होते हैं कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो चुका है और दोबारा ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम बन के आना है। क्यों ये निशान साबित होते हैं, बताओ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़्यादातर मैं जाहिलों से, जो इल्म से बहुत दूर हैं, उन लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन ये बातें उलमाए दीन जब तहक़ीक़ के लिए बैठेंगे इंशाअल्लाह तभी उनको समझ में आएगा। तो एक क्यों, दो क्यों, तीन क्यों नहीं है, ऐसे 1600 से ज़्यादा क्यों है। 1600 से ज़्यादा क्यों तो इत्तेफाक नहीं हो सकते ना। थोड़ी देर के लिए आप बोल रहे हैं कि भाई मज़हबी किताबों में वो छोड़ दो, बातें मत करो। बोलने वाले कौन हैं पहले वो देखें, जाहिल लोग हैं। भाई आप आलिम मुफ्ती हैं, नहीं भाई हम आम मुसलमान हैं, तो भाई बोल रहे हैं क्यों भाई, खामोश बैठो ना। नहीं ऐसा कैसा, भाई बोलने का आपको हक़ ही नहीं है, तहक़ीक़ नहीं करे, अब जाहिल है, बोल ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछा कि बताओ मसीह दज्जाल के माने क्या है, मसीह दज्जाल के निशानात क्या है, आप बोलेंगे हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम तो फिर बोल रहे हैं क्या को भाई। हाँ, आप बोलेंगे कि हमने तो सुना है तो नहीं चलता भाई, साबित करना पड़ता किताब से। लिहाजा ज़्यादातर लोग जो है जहालत में मुब्तला हैं और राय देना पसंद करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं मजनून हूँ, पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, गलत हूँ, तो फिर ऐसे पूरे निशानात मेरे हक़ में क्यों साबित हो रहे हैं भाई, जो मुझे मोस्ट इंटेलिजेंट शख्स साबित कर रहे हैं। दुनिया में इतने मैथमेटिशियंस थे, इतने साइंटिस्ट थे, इतने रिलीजियस स्कॉलर्स थे, वो लोग मसीह दज्जाल को नहीं बता सके कौन है, ना वो मसीह दज्जाल कौन है पहचान सके। इतने बड़े लोग थे, ना वो मसीह महदी अलैहिस्सलाम के निशानात पूरे पा सके, ना वो जो है ना पूरी तरीक़े से जो है ना वक्त का ज़हूर बता सके। वो मैं बता सका क्योंकि मेरे वक्त ज़ाहिर हुआ, तो मैं तो इंटेलिजेंट हो गया ना, मोस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया ना। क्यों दुनिया के साइंटिस्ट फेल हो गए एंटी क्राइस्ट सुपर 6 को पहचानने में। हाँ, अगर मैं गलत हूँ, पागल हूँ, तो फिर आप सबसे बड़े पागल बेवकूफ़ हैं जो कुरान को, हदीस को फॉलो कर रहे हैं, बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पेशगोइयाँ लिखी हुई हैं मसीह महदी अलैहिस्सलाम आने की, मसीह दज्जाल आने की, दावतुल अर्ज निकलने की, और वक्त के साथ लिखा हुआ है। तो आप तो फॉलो कर रहे हैं ना, आप तो अल्लाह को देखे नहीं है लेकिन उसको फॉलो कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं उसके ऊपर। अगर मैं पागल हूँ तो आप महापागल है। फिर वैसे आप भी पागल नहीं है, मैं भी पागल नहीं हूँ, आप असल में इल्म में कमी है आपके और जहालत में मुब्तला है और कुरान हदीस को फॉलो कर रहे हैं, शरीयत को फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात है माशाल्लाह से। मैं आया हूँ तो तस्दीक़ कुरान के लिए, हदीस नबी के लिए पूरे निशान मुकम्मिल हो गए। आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम वो नहीं मानते, आ गया बोले तो नहीं मानते, आने वाला है बोले तो मानते, ख़यालों का मसीहा मानते, ख़यालों का मसीह दज्जाल मानते, ख़यालों का दावतुल अर्ज़ मानते। ठीक है, अगर आप ईसा इब्ने मरियम पैदा होके आ गए हैं ना, तो चलो ये पत्थर को जो है ना हीरा बना दो, चलो ये पत्थर को सोना बना दो। तो मैं आपको फरमा दूँ भाई, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम मैं हूँ, आया हूँ। आज के दौर का मौजूज़ा है, फ़िल्मी दौर का मौजूज़ा। फ़िल्मी लोग जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, फ़िल्म बनाते हैं, तो वैसे अल्लाह ताला ने जो पेशगोइयाँ सीन्स लिखे थे मेरे बारे में, कुरान में, तौरात, इंजील, ज़बूर में, वेद पुराणों में, वो सीन्स मेरी लाइफ पर प्रैक्टिकली हुए हैं, जिसमें वेलन मसीह दज्जाल है और पूरे निशानात पूरे हुए हैं वक्त के साथ। तो प्रैक्टिकली अल्लाह ये साबित करना चाहते हैं कि हम ये दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया हमारे लिए खेल तमाशा है। देखो हम मेहदी को कैसा हिदायत करते हैं बग़ैर उसके सोच बूझ के। तो आज का दौर का मौजूज़ा ये है बड़ा। आप बोलेंगे नहीं भाई, आप ये नीम का झाड़ जो नज़र आ रहा है,
दुआ करो अल्लाह से और इसमें से आप आम निकाल के बताओ तो हम ईमान लाएंगे। दुआ करो कि पत्थर को आप सोना बनाओ तो हम ईमान लाएंगे। तो भाई मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, मौजूज़ों की दुकान नहीं होता भाई। ये तो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुफार ऐसे ही बोलते थे, लेकिन वो ज़माने का मौजूज़ा कुरान था। जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने, आज भी नहीं मानते। तो भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए तो मौजूज़ों की दुकान नहीं होते कोई अल्लाह के पैगम्बर। मैं जब इस पिछले जन्म में ईसा इब्न मरियम बन के आया था बग़ैर बाप के, तो मैं भी मौजूज़ों की दुकान नहीं था। चंद मौजूज़े अल्लाह ताला किए थे तो भी लोग ईमान लेकर नहीं आए। तो क्या आप ईमान से फिर जाओगे? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी रेगुलर मौजूज़े नहीं हुए, चंद मौजूज़े हुए हैं, तकरीबन 12, 15, 20, 25 जो भी हुए हैं, ख़ास तौर से अल्लाह ताला ख़ास वक्तों पे दिए हैं। लेकिन हर टाइम कोई आके बोलेगा भाई खाना नहीं है, चलो ये झाड़ को हुक्म दो कि ये झाड़ से जो है ना खाना बरस पड़े, तो हम मानते आप है। अगर आ गया, सपोज़ एक बार मौजूज़ा हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार नहीं हुआ मौजूज़ा, दुआ करे कबूल नहीं हुई, तो क्या ईमान से फिर जाओगे? हाँ, क्या ईमान से फिर जाओगे आप? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई लड़ाइयाँ लड़े काफिर मुनाफिकों के ख़िलाफ़, हाँ, अपने डिफेंस के अंदर, अपने डिफेंस के लिए, अपने उम्मत की डिफेंस के लिए। लेकिन कई लोग शहीद हो गए, माल और जान गंवा बैठे। तो क्या अल्लाह के नबी ने दुआ नहीं की होगी उनके जान और माल को हिफाजत से रखने के लिए? तो फिर वो दुआ तो अल्लाह ने हिफाजत से रखा, लेकिन उसको शहादत का मर्तबा दे दिया, उनके जान और माल को ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन दुनिया में तो शहीद हुए, माल तबाह हुआ उनका। तो क्या लोग ईमान से फिर गए? इतनी तकलीफ़ें आ गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग फाका खशी करे, तकलीफ़ें उठाए, लेकिन कोई आसमां से कोई खाना नाजिल नहीं हो गया। तो क्या ईमान से फिर जाओगे? ये बोलोगे कि आप सच्चे नबी नहीं होते, हम नहीं मानते? उसी तरीके से मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आया हूँ तो मेरे साथ भी मौजूज़े हुए हैं। दावतुल मिनल अर्ज़ का मौजूज़ा हुआ, बारिश के मौजूज़े अल्लाह ताला हक़ में गवाही दिया, और जो सहूलतें अल्लाह ताला फ़राहम करना था किया। और सबसे बड़ा मौजूज़ा मसीह दज्जाल का खुरूज, फिर ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के निशानात का पूरा होना और दावतुल मिनल अर्ज़ का निकलना पूरा, ये हुआ। तो इतना क्या काफ़ी नहीं है आप लोगों को ईमान के लिए? आप अगर मुझे मौजूज़ों की दुकान समझते हैं, अगर कोई आके बोले सुबह में कि भाई चलो आसमां से खाना खिला दो, मैं ईमान लाता हूँ आप मसीहा है, और फिर चला जाए। फिर दोपहर में कोई आए बोले कि भाई चलो पत्थरों को थोड़ा सोना बना दो, मैं ईमान लाता हूँ मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम है। फिर उसके बाद शाम में कोई आए बोले कि भाई चलो अब चलो आसमान की सैर करके आते हैं, आप करा दो, हमको हवा में उड़ा के बता दो, हम ईमान लाते हैं, नहीं तो हम ईमान नहीं लाते, हम हट जाते हैं पीछे। तो क्या मौजूज़ों की दुकान होता है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम? मैं सवाल करता हूँ आपसे। हाँ, अल्लाह ताला चंद मौजूज़े देता है ताकि लोगों को यकीन आए। जो ईमान वाले हो समझेंगे, आपको मालूम है ये दुनिया क़ैद खाना है, यहाँ पर तकलीफ़ में आएंगी, अल्लाह ताला चंद मौजूज़ात देता है और आजमाइश में डाला है सबको। तो अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं भाई आप जो है आप पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, तो मैं कहूँगा कि ये आपकी गलत फहमी है। मैं पागल भी नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं। और मैं पूछता हूँ कि आपने अल्लाह को तो देखा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, फ़रिश्तों को देखा नहीं, तो क्यों आप कुरान हदीस को मानते हैं भाई? हाँ, आप कितने बड़े पागल है, बेवकूफ़ है। मैं तो आपको साबित कर रहा हूँ कि कुरान हदीस में जो बातें लिखी थी पूरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाइबल में लिखी हुई बातें पूरी हुई है माशाल्लाह से। तो मैं पागल हो गया और आप बड़े शाने हो गए? हाँ, ज़रा बताओ, मुझ मसीहा मेहदी के ख़िलाफ़ आकर आपको क्या मिल रहा है? आप तो असल में विरासत में मिल गया इस्लाम, और आप तो ख़ुद तहक़ीक़ करे नहीं कभी। अगर आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते तो खाली किताब पर और चंद बातों पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाजों पर जो आयात की शक्ल में नाजिल हुए हैं, उस पर क्या ईमान लाते? आप नहीं लाते, बल्कि आप तो उससे भी ज़्यादा करते जो ज़माने में कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का ने किया है। तो अगर आप बोलते हैं कि मेरा ये ज़हनी जुनून है, फतूर है, गलतियां हैं, तो फिर ये निशाना जो हदीस में निकलते हैं पूरे, मेरे दावे क्यों मैच करते हैं उससे? जो आज तक के इतने झूठे दावेदार हुए दुनिया में, किसी से मैच नहीं कर सकते। ना वो सही मसीह दज्जाल बता सके, ना वो दावतुल मिनल अर्ज़ सही बता सके, ना वो वक्त पर आए, ना वो अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स 1400 से ज़्यादा बता सके। क्यों?
کیوں یہ سارے نشان میرے حق میں میچ ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ بتائیے کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ یہ پیش گوئی تھی، پوری ہو گئی الحمدللہ، سمپل پوری ہو گئی۔ آپ بولیں گے کہ سمپل ایسا کیسا پوری ہو گئی بھائی؟ ہم کیسا ایمان لانا بھائی؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دعوت المن الارض صفا پہاڑی پھٹیں گی، بھشیاں بول کے وہاں پہ نکلیں گا، دعوت الارض نکل کے سب کو نشان لگا دیں گا، انگوٹھی سے ناک کو نشان لگائیں گا، بھائی کون ہے مسیح، کون ہے کافر، کون ہے منافق، ایسا ایسا لگا دیں گا تو روشن ہو جائیں گا چہرہ، پھر انہیں پوری دنیا میں جائیں گا، شپ میں بیٹھ کے جائیں گا یا اڑ کے جائیں گا، اور ہر انسانوں کو جا کے مارکنگ کریں گا، جیسا کہ وہ کوئی کرامن کاتبین جیسا فرشتہ تھا، سب کو معلوم، اس کو معلوم ہو گیا کہ کون فرشتہ، کون مومن ہے، کون جو ہے کفار ہے۔ ویسا ہم سمجھ رہے ہیں بھائی، ویسا آئیں گا جانور نکل کے ہا ہو کر کے نکل کے آئیں گا، چاش کے وقت نکلیں گا، لوگاں دیکھ دیکھ کے بھاگیں گے، جب تک کہ تو اپن مسلمان ہو جائیں گے نا ایڈوانس میں۔ اس کو نکلا سو دیکھو تو چارے چینلوں پہ نیوز آئیں گی اس کی۔ ہم ایسا سمجھ رہے تھے بھائی دعوت المن الارض ایسا کیسا انڈیا میں حیدرآباد میں بھونگیر میں نکل گیا، جبرائیل علیہ السلام جو ہے مور بن کے گواہی دی دی تو مان لینا، بولو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نشانات پورے دیکھو، مانو، مانتے تو مانو، نہیں تو نکو مانو۔ نہیں بھائی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مسیح دجال کہیں ایک جزیرے میں قید ہے، وہاں سے نکلیں گا، ایسا آئیں گا، ایک آنکھ ہے اس کی، نکلیں گا، سب کے اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا رہیں گا، انہیں سب کو جو ہے نا آزمائش کے ہاتھ سے نکلیں گا۔ ہم اس کو ایک عجیب جانور سمجھ رہے تھے بھائی، اب ایسا آسانی سے آ گیا بولے تو ہم کیسا مان لینا بھائی، کیسا قبول کر لینا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا لیا جسم کے ساتھ، اور ویسی چتریں گے فرشتوں کے ساتھ، اور پوری آسمان پھٹیں گا، فرشتے نظر آ جائیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہم پوری دنیا والے دیکھتے رہیں گے، آ گئے عیسیٰ علیہ السلام، چلو بھائی مان لیے۔ پھر اس کے بعد مہدی علیہ السلام جو ہے ٹکاٹک ٹکاٹک گھوڑے پہ آئیں گے، 1000 بلب کے ایسی لائٹ نکلتے رہیں گی، بہت بڑی چیز ہے بھائی، ہم برداشت نہیں کر سکتے بھائی۔ شیعہ حضرات بول رہے ہیں ارے وہ باڈی میں سے آئیں گے بھائی مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام الگ الگ ہے۔ ہم ویسا سمجھ رہے تھے، بھڑکدار ایک نیوز آئی تو سمجھ رہے تھے ایسا آسانی سے مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کی جماعت اس کے خلیفہ آ گئے بولے تو برداشت نہیں ہو رہا بھائی ہمارے کو۔ آپ یہ بولیں گے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بول رہے ہیں، مہدی علیہ السلام بول رہے ہیں، ہم لوگوں میں پیدا ہو کے آ گئے جس کے ہم بدتمیزی کرے، جس کے اوپر کیسز ہے، جس کے اوپر جو ہے نا دنیا کے لوگاں برا بھلا بولتے، یوٹیوب انٹرنیٹ یوز کر رہا آدمی، تو ایسا کیسا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بیچ میں آ گیا اور مہدی علیہ السلام بن کے، ہم کو برداشت نہیں ہو رہا بھائی۔ ہم تو کوئی بھڑکدار ایک تصور کر کے بیٹھے تھے، ویسا ہے تو مانتے، ایسا سمپل آ گیا بولے تو برداشت نہیں ہو رہا بھائی۔ آپ لوگ یہ بولیں گے اگر آپ کو برداشت نہیں ہو رہا تو پھر کیوں قرآن حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں آپ؟ کیوں قرآن حدیث بائبل تورات انجیل زبور کو مانتے ہیں آپ؟ آخر کیا ملے گا آپ کو؟ اپنے خیالی مسیح ہونا بھائی، ہمارے کو خیالی مسیح دجال ہونا بھائی، ہمارے کو خیالی دعوت المن الارض ہونا بھائی، ایسا آسانی سے آگے آ بولے تو ماننا بولے تو برداشت نہیں ہو رہا بھائی۔ ارے کیسا مان لینا بھائی ایسے آدمی کو؟ وہ بول کے آپ لوگ بول رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے، میں کیا کروں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اتنا سمپل کیسا پورا ہو گیا بھائی، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے کہتے پیدا ہو کے دوبارہ جنم لے کے، مہدی علیہ السلام بن کے دعوت المن الارض نکل گیا کہتے، وقت ہو گیا کہتے 2018-14 میں بھی نکل گیا کہتے بائبل سے، اب 2019 آ رہا کہتے، 2019 بھی نکل جاتا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے وقت بھی ہو گیا کہتے پورا۔ ایسا کیسا ہو گیا بھائی؟ سمپل طریقے سے ہم کو معلوم ہی نہیں پڑا نا، آپ تحقیق ہی نہیں کرے تو کیسا معلوم پڑے گا؟ ہم کیسا مان لینا بھائی؟ ہم تو کچھ اور ہی سوچ کے رکھے ہوئے ہیں، ابھی وقت کیسا ہو گیا ہم کیسا برداشت کر لینا بھائی؟ مان لینا اتنی بڑی بات، کہیں غلط نکل گیا تو کیسا بھائی؟ غلط نہیں نکلتا، وقت ہو گیا، سب سے بڑی چیز وقت ہے، وقت اللہ کے نبی جو بتائے مکمل ہو گیا۔ اب جو وقت بچا ہوا ہے وقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئے، پھر ان کی 40 سال عمر ہو، پھر اس کے بعد 40 سال حکومت کرے، ایسا نہیں رہ گیا ٹائم اب بچا ہوا وقت۔ دیکھ لو اب کوئی آنے کا چانس بھی نہیں ہے، جتنے نشانات دیے گئے تھے مسیح مہدی علیہ السلام کے، مسیح دجال کے، دعوت المن الارض کے، پورے ہو گئے، سمجھے آپ؟ اب کوئی نشانات بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، کوئی آ کے دعویٰ کرے ایسا نہیں بھائی۔ ایسا کیسا مان لینا؟ سمپل ہم لوگ بھڑکدار ہونا بھائی، نیوز ایسا دھم بول کے آواز آنا، ایسا نکل کے آنا، دعوت المن الارض، پوری دنیا میں پریشانی آ جانا، ایک ساتھ دیکھنا ایسا،
کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ آسمان سے اترنا تو مانتے بھائی، ہمارے خیالوں میں ویسا بیٹھا ہوا ہے. اب ایسا ہم لوگوں کے بیچ میں رہنے والے شخص آ گیا ہو تو کیسا مان لینا بھائی، یہ آپ لوگ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے نا بھائی. ایسا ایمان کیوں رکھے؟ کیونکہ آپ کتابوں کو چھوڑے ہوئے تھے. آپ آنے والے مسیح مہدی علیہ السلام کو جو ہے نعوذ باللہ خدا سمجھ گئے. یہ نہیں سمجھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اور جو ہے ایسے معجزے کے ساتھ اگر کوئی آ گیا تو حدیثوں کی کتابیں غلط ہو جاتے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے خلاف لڑیں گے، حملے کریں گے، خسط کریں گے گھر کا، ان کو زبردستی نکالیں گے، ان کے اوپر کیسز بک ہوئیں گے. ہاں، یہ ساری باتیں پوری کیسا ہوئیں گی؟ جب ہی ہو سکتی جب عام انسان کے تحت عام انسان بن کے عام لوگوں میں آئے تو ہوتا. آسمان سے کوئی اتر گیا دیکھا تو کوئی لڑتے، کوئی خلاف جاتے. ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن سورہ الانعام آیت نمبر 158 میں بول رہے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترتے دیکھ لے، ہاں، اللہ کا رب آتے دیکھ لے، اللہ آتے دیکھ لے. یہ لوگ دیکھنا چاہتے. ایسا ہو گیا تو پھر امتحان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہاں، پھر ایسے نشانات دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایمان لانا ہی بیکار ہے بول رہے ہیں. تو پھر آپ لوگ کس امید میں بول رہے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام ان کے پیدا ہو گئے دوسرے جسم کے ساتھ؟ ارے ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ پنرجنم کا ذکر تو نہیں ہے نا بھائی، دوبارہ جنم کا ذکر روحانی نہیں ہے نا بھائی. ارے ہے نا، بائبل میں بھی ہے، ویدوں پرانوں میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. بہار الانوار حدیث میں رجت کے نام سے لکھا ہوا ہے. آپ بولیں نہیں بھائی ہم نہیں مانتے بھائی. ارے آپ مانتے کیا؟ آپ نے نفس کی پیروی کرتے رہے، کرو، جہنم میں جاؤ. تو پہلی بات تو مجھے کوئی ذہنی فطور نہیں. الزام ہے لوگوں کا، وہ الگ بات ہے، لیکن ثابت تو نہیں ہے. لہٰذا میں مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں، دعوت من الارض نکل چکا ہے اور وقت بھی پورا ہو چکا ہے. اب کوئی چانس بھی باقی نہیں رہ گیا. تو آپ لوگوں کے جو خیالات ہے اس خیالات کو آپ تحقیق کریے اور فطور کو اپنے ذہن سے نکالیے. آپ لوگوں کے ذہن میں فطور ہے، آپ لوگ مجنون ہو گئے ہیں، آپ لوگ قرآن حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، آپ لوگ بائبل کے خلاف جا رہے ہیں، آپ لوگ اللہ اور اس کے مشن کے خلاف جا رہے ہیں جہالت میں. اپنے علم کو پہلے بڑھائیے، اس کے بعد بات کریے.